शुरू कर दी। ठीक है, नहीं चलना। ये हमारे पास क्वेश्चन क्या है भाई? हमारे पास क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है हमारे पास? हमारे पास क्वेश्चन है एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कूलाम क्या होता है अभी? आंसर देखते हैं। कूलाम क्या है? आवेश का मात्रक। क्या है? आवेश। आवेश का मात्रक होता है कूलाम। आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक क्या होता है हमारा? आवेश का मात्रक कूलाम होता है। आवेश का मात्रक होता है कूलाम। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। आवेश का मात्रक होता है कूलाम। हम क्या जानते हैं? हमने ये भी देखा था, वी नो दैट क्या कि Q इक्वल टू क्या होता है? IT होता है, समझे? और E क्या होता है? E ये इलेक्ट्रॉन, E पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलाम होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलाम आवेश होता है आवेश। तो ये क्या होता है भाई? अगर हमें कोई भी आवेश आएगा या आवेश जाएगा किसी भी परमाणु से, तो वो क्या जाएगा? ई के यानी इसे कहते हैं आवेश का क्वांटाइजेशन। तो Q बराबर जो होता है, Q बराबर होता है n। वी नो दैट, ये हम जानते हैं। और इसी से हम क्या जान सकते हैं? ये जान सकते हैं I हमारा क्या होता है? I बराबर होता है Q upon T। ये पर सेकंड फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है? पर सेकंड फ्लो ऑफ चार्ज नोन एज करंट। लेकिन यहां पर पूछ रहा है एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो हमें आवेश, हमें पता है, हमें n निकालना है। n क्या निकालना है? n। ये n क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। n क्या है? नंबर, ये n है हमारी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। तो हम क्या रखेंगे? क्योंकि गिवन हमारे पास क्या है? क्या गिवन है हमारे पास? गिवन है Q इक्वल टू 1 कूलाम। 1 कूलाम, Q इक्वल टू 1 कूलाम है, ठीक है। और E हमारे पास क्या होती है? ये देखिए E कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलाम। ये इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। इनमें हम मान रख देंगे पुट द वैल्यू। तो क्या आएगा? 1 कूलाम इज इक्वल टू n गुणा 1.6 इंटू 10 टू पावर -19। तो n बराबर क्या आ जाएगा? n बराबर आ जाएगा हमारे पास, देखिए n बराबर आ जाएगा 1 कूलाम बटे 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलाम। ठीक है, ये 1 कूलाम। ठीक, इसको हल करेंगे, यहाँ पर दिखा देते हैं हल करके भाई, यहाँ पर देख लेते हैं। तो n बराबर हमारा क्या आ जाएगा? ये हल करेंगे तो यहाँ पर एक देखिए दशमलव है, ये दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10/16। और ये हमारा 10 टू पावर -19 था। ये अगर इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा इंटू 10 टू पावर 19। ठीक है। अब देखो कूलाम से कूलाम कैंसिल हो जाएगा,
क्योंकि एक जैसी संख्या है, नंबर लिखाने कुछ संख्या होती है, किसी संख्या का कोई भी मात्रक नहीं होता है, कोई यूनिट नहीं होता है। संख्याएं जो होती हैं कांस्टेंट होती हैं, उनका कोई मात्रक नहीं होता। तो देखिए ये आ जाएगा, इसको हल कर लेंगे, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, ये आ जाएगा 5/8 गुणा 10 की पावर 19। इसको भाग दे दें तो हमारे पास आ जाएगा, देखिए ये 8 छंग 48, 8 छंग 48, 2 बचे 20 हो गया, 8 दूनी 16, 4 बचे 40 हो गया, 8 पंजे 40, 6.25। देखिए ये हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा, ये आएगा 0, पहले 0.625 गुणा 10 टू पावर 19, ये आएगा। अब देखिए क्योंकि हमारा 5 है तो 5 कम है ना 8 से, इसलिए, और ये हमारा आंसर आ जाएगा 6.25 इंटू 10 टू पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स, 19 इलेक्ट्रॉन्स। ये आंसर। तो समझने की बात है कि हमने किस तरीके से क्वेश्चन को हैंडल किया। हमसे कई बार पूछा गया है, बस इसमें 2-3 बातें हमें देखनी है। ये फार्मूला याद रखना पड़ता है, ये फार्मूला Q बराबर M, Q बराबर M। ठीक है, हम देखते हैं क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन है, आसुत जल की 64 बूंदें, प्रत्येक की त्रिज्या 0.1 mm तथा आवेश 2/3 गुणा 10 की पावर -12 कूलम है, मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाती है, तो बड़ी बूंद का विभव ज्ञात कीजिए। क्या करना है हमें? विभव क्या करना है, आंसर में देखते हैं हम लोग। आंसर में हमें गिवन क्या है, सबसे पहले हम ये लिखते हैं गिवन। गिवन क्या है? गिवन है हमारे पास छोटी बूंदों की संख्या, छोटी बूंदों की संख्या। छोटी बूंदों की संख्या कितनी है हमारे पास? 64 है। और त्रिज्या कितनी है? R 0.1 mm। कितनी? प्रत्येक बूंद की, प्रत्येक बूंद की, सही है। और आवेश कितना है? प्रत्येक बूंद पर आवेश Q कितना है? प्रत्येक बूंद पर आवेश Q कितना है? 2/3 गुणा 10 की पावर -12 कूलम। ये 12 कूलम, ये हमें गिवन है, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन में दिया है, हमें बनाना क्या है? मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाती है। तो हमने एज्यूम कर लिया, हमने यहां लिख सकते हैं हम, लेट वी एज्यूम कि बड़ी बूंद जो हमारी है ना, बड़ी बूंद बन रही है, बड़ी बूंद की त्रिज्या, हमारी कितनी है? कैपिटल आर। बड़ी बूंद की त्रिज्या हमारी कैपिटल आर है, ठीक है। अब हमारी छोटी बूंद काय में दी है भाई? mm में दी है ना, तो mm में दी है, तो इसकी त्रिज्या हम जानते हैं। देखिए 1 मीटर में क्या होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर में क्या होता है? 10 mm होते हैं, 10 mm होते हैं। तो हमारे पास यहाँ कितना है? हमें बनाना है इसका मीटर बनाना है। तो हमें 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, या 100 mm। तो यहाँ पर 1 मीटर बराबर क्या हो जाएगा? 100 गुणा 10 mm, यानी कितने हो जाएंगे? 1000 mm, 1000 mm, ठीक है। 100 धाई 1000। तो ये हमें R ये चेंज करना है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 0.1 mm बराबर क्या हो जाएगा? 0.1 mm बराबर हो जाएगा 0.1 गुणा
1/1000, 1000। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.1 गुणा 10 की पावर -3, और एक ये है हमारे पास, ये हो जाएगा 1 × 10⁻⁻4 मीटर। ये mm को हमने मीटर में चेंज कर दिया, तो ये आ जाएगा। छोटी बूंद की जो हमारी त्रिज्या जो r दी है, r इसको हमने कन्वर्ट कर दिया ऐसे, ये हमने कन्वर्ट कर दिया ऐसे। छोटे बूंद की जो हमारी त्रिज्या दी है r, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 10⁻⁻4 मीटर, जो हमारे पास ये mm में दिया। तो बड़े बूंद, अब यहाँ लॉजिक क्या लगेगा कि जो हमारी जो बड़ी बूंद है और छोटी बूंद है, आयतन उसका समान रहेगा, आयतन समान रहेगा। यहाँ लॉजिक क्या लगेगा, लॉजिक, ये लॉजिक है, आयतन समान रहेगा। क्या रहेगा, आयतन, आयतन समान रहेगा, आयतन समान रहेगा, आयतन समान रहेगा, आयतन समान रहेगा। ये बस लॉजिक है, इतने से लॉजिक पे ये सवाल। तो हम एक बड़ी बूंद का आयतन क्या लिखेंगे, एक बड़ी बूंद का आयतन, एक बड़ी बूंद का आयतन बराबर 64 छोटी बूंदों का आयतन, 64 छोटी बूंदों का आयतन, 64 छोटी बूंदों का आयतन। ये लो, तो एक बड़ी बूंद का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई, 4/3 पाई r बराबर क्या हो जाएगा, 64 गुणा छोटी बूंद का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई r। तो देख लो आपका, ये देखिए 4/3 पाई और ये 4/3 पाई एक समान है, तो ये कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या आ गया, r³ बराबर 64 गुणा r³, और ये r³, ये हमें क्या दिया है, ये। तो यहाँ क्या रख देंगे हम, 64 गुणा 10⁻⁻4, ये तो लिख देंगे। तो इसको हल कर लेंगे भाई, क्या करेंगे, ये हो जाएगा 64 गुणा, और इसकी ये क्या है, गुणा हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 10⁻12, 10⁻12, 3 चौक 12। तो ये हमारी या फिर इसको देखो, यहाँ पर ये करने की हमें जरूरत ही नहीं है, यहाँ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि r³ है ना, और इधर भी r³ है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए आ रहा है, इसको हम ऊपर यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ बता सकते हैं, क्या लिख देंगे इसे हम लिख देंगे। तो हमारे ये तो है r³ बराबर 64 और गुणा r³। तो हम ये क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ लिख दें, ये हो जाएगा 4⁻3। देखिए 4⁻3 हो जाएगा, ये होता है नहीं, अरे 4⁻3 क्या होता है, ऐसे लिखेंगे 4⁻3 का मतलब होता है 4 × 4 × 4, ये तो होता है। देखो भाई, अरे 4 को लिख देते हैं हम, 4⁻3 का 4 × 4 4, तो क्या हो जाएगा 4 चौक 16 और 16 चौका 64, 64 को क्या लिख सकते हैं हम, तो हम ये लिख सकते हैं r³ बराबर 4⁻3 गुणा r³। अब सब तरफ हमारी पावर 3 है ना, तो हम सीधे यहाँ क्या लिख सकते हैं, r बराबर 4 गुणा r। तो हमारे क्या हो गया, ये 4 गुणा, और r की वैल्यू हमारी कितनी है, 1 × 10⁻⁻4 मीटर। तो हमारी बड़ी त्रिज्या कितनी आ गई है, r कितनी आ गई, 4 गुणा 10⁻⁻4 मीटर। ये हमारी क्या आ गई, बड़ी बूंद की त्रिज्या, ये आ गई हमारी बड़ी बूंद की त्रिज्या, ये हमारी बड़ी बूंद की त्रिज्या, बड़ी बूंद की त्रिज्या आ गई भाई, सही है। इसको हटा, बड़ी बूंद की त्रिज्या आ गई, और ये हमें निकालनी थी, तो बड़ी बूंद की त्रिज्या हमारे पास, ठीक,
बड़ी बूंद की त्रिज्या हमारे पास आती है। ठीक, अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है विभव। क्या निकालना है, विभव, बड़ी बूंद पर विभव। और छोटी वाली एक बूंद पर हमारा आवेश कितना है, छोटी एक बूंद पर आवेश, छोटी एक बूंद पर आवेश कितना है, छोटी एक बूंद पर आवेश हमारा कितना था, 2/3 गुणा 10⁻⁻12 कूलम। ये आवेश, छोटी एक बूंद पर आवेश कितना था, तो बड़ी बूंद पर आवेश कितना हो जाएगा, बड़ी बूंद पर आवेश, बड़ी बूंद पर आवेश कितना हो जाएगा, बराबर 64, बड़ी बूंद पर आवेश हमने मान लिया ये कैपिटल क्यू है, तो 64 गुणा 2/3 गुणा 10⁻⁻12 कूलम। ये हमारा बड़ी बूंद पर आवेश आ जाएगा। तो बड़ी बूंद पर आवेश हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम देखें कट रहा है नहीं कट रहा है, ये कटने का है 3 से, 3 दूनी 6 होता है और फिर नहीं कटता है। ठीक है, ये आ गया बड़ी बूंद पर आवेश हमारी कितना आ गया। ठीक, और हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि विभव क्या होता है, विभव किसी भी आवेश के, किसी बिंदु आवेश के द्वारा किसी r मीटर की दूरी पर अगर कोई पॉइंट है तो वहां पर विभव क्या होता है, ये v क्या होता है, 1/4πε0 और q/r होता है। सही है, तो हम क्या करें, यहाँ पर हमने बड़ा माना है तो बड़ा लिख देते हैं, ये r या फिर स्मॉल q, और ये विभव का मात्रक क्या होता है भाई, विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। तो बड़ी बूंद, तो जो हमारी एक बड़ी बूंद है उस बड़ी बूंद पर विभव, तो बड़ी क्या लिखेंगे, बड़ी बूंद पर विभव, बड़ी बूंद पर विभव v बराबर क्या आएगा, 1/4πε0 q/r वोल्ट, मान रख दो इसमें। तो हमारा q का मान कितना आया भाई, q का मान कितना आया है, रख दो ऊपर q का मान, ये 1/4πε0 का होता है 9 × 10⁹ और q का मान क्या है हमारा, q का मान ये है 64 × 2/3 × 10⁻⁻12 और r का मान हमारा कितना है, r का मान क्या है 4 × 10⁻⁻4। ये हमने मान रखने पर हमारी वैल्यूज, भाई बड़ी बूंद की त्रिज्या हमारी ये आ गई, बड़ी बूंद पर का आवेश ये आ गया, और ये हम जानते हैं कि हमारी किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु P पर जो विभव होता है वो इससे निकालते हैं। ठीक है, अब इनके हमने वैल्यूज रख लिए, अब वैल्यू रख लिए, इनको हल कर लेंगे, इन वैल्यू को हल करेंगे, इन वैल्यू को हल कर लीजिएगा। देखो यहाँ पर -4 है, ये -4 है, ये -4, ये -4 जो है ना, ये -4 ऊपर जाएगा, देख लो ये -4 है ना, ये -4 ऊपर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, और प्लस के यहाँ पर 9 हमारे पास है और 4 ये 9 और 4 कितने हो जाएंगे, 13 हो गए भाई। ये हमारे ऊपर जाएंगे ना माइनस के तो प्लस हो जाएंगे, तो 9 और 4 13 हो गए, और ये हमारे पास 10⁻⁻12 ऑलरेडी दिया है, तो हमारे पास कितना बचेगा 10। तो यहाँ से हो गया हमारे पास, तो ये क्या आएगा, b बराबर क्या आएगा हमारे पास, ये 9 × 64 × 2/3 × 10, और नीचे हमारा कितना रह जाएगा 4। अरे समझ में आ गया भाई। देखिए ये 10 है, पहले हमने क्या दिया, पहले हमने केवल घात वाले देख लिए, जो नेगेटिव और पॉजिटिव हमारे पावर वाले टर्म हैं वो हमने देख लिए, क्योंकि वो हमें परेशान करते हैं, तो हमने उनको हल कर लिया। तो हमें क्या बचेगा, ये 10 की पावर 9 है और 10 की पावर -4 है, तो ये जाके प्लस हो जाएगी, तो 9 और 4 हो जाएंगे हमारे 13, और ये 10 की पावर -12 है,
नेगेटिव का है तो हमारे पास क्या बचेगा, केवल 10 की पावर 1 बचेगा, यानी 10 बचेगा। तो हमने उसको मल्टीप्लाई, अब देखिए हमने इसे हल कर लिया, 4 से ये काट दिया, 4 एकम 4 और 4 एकम 4 और बचे 2, 4 छंग 24, सही है। अब हमारे पास कितना आ गया, देखिए हमारे पास आ गया 9 गुणा 16 गुणा 2/3 और गुणा 10, ये आ गया, सही है। अब देखिए ये 9 है तो 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 तियां 9, तो हमारे पास आ गया 3 गुणा 16 गुणा 2 और गुणा 10, ये आता। इन सब की गुणा कर लो आप, तो सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आएगा 16 तियां 48, 16 तियां 48, ये 48 गुणा 2 गुणा 10। अब इसे कर लो, 2 अट्ठे 16 के 6, हाथ में बचा 1, 2 चौक 8 और 1 9 और बड़ा 10, ये आ जाएगा 960 वोल्ट, 960, ये हमारा आंसर है। इस तरीके से हम देख सकते हैं, इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।